नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें दो चर का ये समीकरण दिया गया एक घात का। इसको सॉल्व करके हमको x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसको पहले में सरल रूप में करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसको सरल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इधर x y है, तो इसको हम सरल करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में हम x y से भाग दे देंगे। जब x y से हम भाग देंगे तो x y से हम भाग देंगे दोनों समीकरणों में। तो जब हम पहले समीकरण में x y से भाग देंगे तो पहला समीकरण में सभी पदों में x y से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6x बटे में एक्स वाई हो जाएगा प्लस 3y बटे में एक्स वाई हो जाएगा प्लस 6xy है तो यहाँ पर भी बटे में एक्स वाई हो जाएगा। ये बराबर है। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि x से x कट गया और y से y कट गया और यहाँ पर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। तो हमें प्राप्त हुआ यहाँ से 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर 6, जो कि हमारा एक साधारण समीकरण जैसा कि अभी तक हमने सॉल्व किया है उस रूप में हमें प्राप्त हो गया। तो इसको हम मान लेते हैं कि इस प्रकार प्राप्त समीकरण 1 से हमको समीकरण 3 मिला। अब हमें दोनों समीकरणों में भाग दिया है, तो हम जब दूसरे समीकरण में भाग देंगे तो दूसरा समीकरण भी इसी प्रकार सब पद में भाग होगा। तो 2x बटे में एक्स वाई प्लस 4y बटे में एक्स वाई बराबर 5xy बटे में एक्स वाई। तो यहाँ से x से x कट जाएगा आंसर से, यहाँ से y से y और यहाँ से xy से xy। तो यहाँ से हमको 2 बटे वाई प्लस 4 बटे x बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये समीकरण 4 है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसा कि हम इसको मानते हैं तो हम मान लेते हैं कि माना 1 बटे वाई बराबर p। इसको मान लेते हैं कि समीकरण 5 है और 1 बटे एक्स बराबर क्यों, इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 6 है। अब समीकरण 5 और 6 से ये दोनों मान उठा के एक बार हम समीकरण 3 में रखेंगे और एक बार समीकरण 4 में रखेंगे। तो जब p और q का मान उठा के हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से 1 बटे वाई की जगह p हो जाएगा और 1 बटे एक्स की जगह q हो जाएगा। तो यहाँ से हमको समीकरण 3 से प्राप्त हो जाएगा 6p प्लस 3q बराबर 6। और इसको हम मान लेते हैं कि 4 5 6 ये समीकरण नंबर 7 है। उसी प्रकार जब समीकरण 4 में रखेंगे तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2p प्लस 4q बराबर 5। इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण नंबर 8 है। अब यहाँ पर हमको किसी एक चर का गुणांक बराबर करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम समीकरण नंबर 8 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 6 पहले से दिया हुआ है तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि समीकरण 8 में हम 3 से गुणा कर देते हैं और दोनों गुणांकों का चिन्ह बराबर है तो इसको हम घटा देंगे। समीकरण 8 में 3 से गुणा करके इसको हम घटा देंगे समीकरण 7 से। तो समीकरण 8 में जब 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6p प्लस 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12q बराबर 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। और समीकरण 7 तो ऐसे ही रहेगा 6p प्लस 3q बराबर 6। अब इसको घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस से भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा। तो 6p से 6p तो कट गया। अब 12q में से जब 3q घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 9q बराबर 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 9। तो यहाँ से q बराबर हमें मिल जाएगा 9 बटे 9। यहाँ से आंसर से हर में चला जाएगा इस साइड, तो 9 से 9 कट के q बराबर हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद इस q के मान को हम चाहे तो समीकरण 7 में रख दें या फिर समीकरण 8 में रख देंगे तो हमको p का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस q के मान को q बराबर 1 हम समीकरण जो है किस में रखते हैं, 7 में रखते हैं। तो जब हम समीकरण 7 में इसको रखेंगे तो समीकरण 7 जैसा कि दिया हुआ है 6p प्लस 3q बराबर 6 और q का मान 1 है तो 6p प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6p प्लस 3 में 1 का गुणा होकर 3 हो जाएगा बराबर 6 और 6p बराबर 6, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 6 - 3।
तो यहाँ से 6p बराबर हो जाएगा 3 और p बराबर हो जाएगा 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो p बराबर 1/2 में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से q का मान 1 हो गया, p का मान 1/2 हो गया। अब इस p और q को उठा के मान को हम p के मान को समीकरण 5 में और q के मान को जब समीकरण 6 में रखेंगे तो हमको x और y का मान पता लग जाएगा। तो जब समीकरण 5 में हम p बराबर 1/2 रखेंगे तो समीकरण 5 जैसा कि दिया हुआ 1/y = p, तो 1/y = p का मान है 1/2। तो यहाँ से ये 2 इस साइड आ जाएगा, y इस साइड आ जाएगा, तो 2 बराबर y हो जाएगा या फिर y बराबर 2 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से y का मान 2 निकल गया। अब जब q के मान को हम समीकरण 6 में रखेंगे तो समीकरण 6 जैसा कि दिया हुआ 1/x बराबर q, तो यहाँ से 1/x बराबर q का मान है 1, तो x बराबर 1 निकल जाएगा। तो इस तरीके से x का मान 1 हो गया और y का मान 2 हो गया और ये सवाल सॉल्व हो जाता है। अब एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आपको इसको लिखना है। तो जैसा कि हमारा दोनों समीकरण दिया गया है 6x + 3y = 6xy और दूसरा समीकरण 2x + 4y = 5xy। तो हमें यहाँ किसी तरीके से इधर अचर पद लाना होता है, x y को हटाना है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम x y से भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पे ऊपर x दिया है तो x से x कट के y बच गया, यहाँ से y से y कट के x बराबर 6 हो गया। उसी तरीके से समीकरण 4 इस प्रकार बदल जाएगा। फिर उसके बाद हमने मान लिया इसको सॉल्व करने के लिए कि 1/y = p और 1/x = q हो गया। इन दोनों मान को उठा के जब हमने रखा है, बस इन दोनों मान को उठा के जब समीकरण 3 और 4 में रखें तो ये समीकरण 3 से हमें 6p + 3q = 6 और समीकरण 4 से हमको 2p + 4q = 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हमने p के गुणांकों को बराबर करने के लिए समीकरण 8 में इस वाले में 3 से गुणा कर दी, 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा करके समीकरण 7 से घटा दिया, तो घटा दिए तो ये समीकरण हमारा 8 है, गुणा करने पर 3 से ये समीकरण नंबर 7 है। फिर उसके बाद चिन्ह घटाने के लगा दिए क्योंकि घटाए हैं, तो 6p प्लस में 6p माइनस से ख़त्म हो जाएगा। 12p में q में से 3q घटेगा 9q, अब 15 में से 6 जाएगा तो 9, तो यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, q बराबर 1 आ गया। अब इस q के मान 1 को हम समीकरण 7 में रखते हैं जो कि ये इस प्रकार है 6p + 3q = 6। तो 6p + 3q = 6, तो 6p + 3 q का मान 1 है बराबर 6, तो 6p ये 3 प्लस में था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाके बचेगा 3, तो p बराबर 3/6, तो यहाँ से p बराबर 1/2 हो गया। अब p बराबर हमें मान पता लग गया, q बराबर मान पता लग गया, तो p का मान जो है और q का मान हम जो हमने माना हुआ था समीकरण 5 और 6 में रखेंगे। तो समीकरण 5 दिया है p बराबर 1/y, तो y के बराबर p की जगह 1/2 रख दिए बराबर 1/y, तो यहाँ से y का मान 2 निकल गया। और समीकरण 6 बराबर दिया है q = 1/x, तो x का मान 1 है तो 1 बराबर 1/x, x का मान 1 निकल गया। इस तरीके से हमारा छठवां क्वेश्चन भी। तो फ्रेंड्स अब आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्व दिखाया जा रहा है, जिसे देख के आप इसे स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में कैसे नोट करना है उसको नोट कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तब भी कमेंट करिएगा और बताया गया सवाल में या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हमें सुधार करने के लिए प्लीज़ अपने कीमती सुझाव से ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ ही आपने साथ में पढ़ने वाले जो आपके दोस्त हैं, छात्र हैं, उनको भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जैसे कि वो भी इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। और इसी तरीके से प्रतिदिन एक नए सवाल का सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।